हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद उदित। फिलहाल टाइम हो रहा है 9:40 और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टेबल पे तो पसड़ मची हुई है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले टेबल क्लियर करते हैं, उसके बाद फ्रेशन अप होके पूजा वगैरह करते हैं एंड देन अपना पहला स्लॉट स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के साथ। आज है डे 3, एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ एक और दिन होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक कमबैक है। ये व्लॉग सिर्फ मेरे दिन के बारे में नहीं है, ये उन सब के लिए है जो यूपीएससी या किसी भी गोल के सफ़र में अकेला फील करते हैं। कभी कभी लगता है ना, कोई समझता नहीं है क्या हम क्या फील करते हैं। मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि मैं भी वही हूँ, एक एस्पिरेंट जो हर दिन वापस खुद से लड़ रहा है और सीख रहा है फिर से शुरू करना। टेबल हमारी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बढ़िया। और हमारी टेबल पे एक नई चीज़ आई है, एम्बेसडर। एक्चुअली कल मैं एक शॉप पर गया था, वहाँ दिख गई तो मैंने ले ली। वैसे भी कार का अलग ही स्वैग है और एस्पिरेंट्स के लिए तो एक अलग ही इमोशन। इसको भी यहीं पे रख लेते हैं अपना। दिस इज फाइनल लुक ऑफ माई ऑर्गेनाइज टेबल। अब फटाफट से चलते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। पहला स्लॉट होगा हमारा करंट अफेयर्स का, तो मिलते हैं। हमने की पूजा, हमारा एज यूजल रूटीन, और हमने पढ़ी हनुमान चालीसा। तो अभी हम लोग नहा के रेडी हो चुके हैं, पूजा वगैरह कर लिए है और अब करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और फिर पढ़ते हैं। और आज ब्रेकफास्ट में है पराठा, आलू और चाय। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। हमने किया फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट। आज हमने करंट अफेयर में पढ़ा इंडिया के कार्बन मार्केट के बारे में। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल होता है पैसा कहाँ से आएगा, क्या ग्रोथ और एनवायरनमेंट एक साथ चल सकते हैं। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंडिया ने एक नया कदम उठाया है, कार्बन मार्केट बनाने का। सिंपल भाषा में समझो, हर एक फैक्ट्री, हर एक इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा पॉल्यूशन करती है। इसे गवर्नमेंट कहती है तुम सिर्फ इतना ही CO2 एमिट करने की इजाज़त है। अगर कोई कंपनी इस लिमिट से कम पॉल्यूशन करे तो उसे कार्बन क्रेडिट मिलता है, और कोई ज़्यादा पॉल्यूशन करे तो वो क्रेडिट खरीदना पड़ता है। यानी पॉल्यूशन कम करने वाले को रिवॉर्ड और ज़्यादा करने वाले को पेनल्टी मार्केट के थ्रू। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो नेचुरली एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का प्रेशर भी है। हमने COP26 में बोला था कि हम 2070 तक नेट ज़ीरो बनेंगे। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्रीज़ वॉलंटरीली ग्रीन हो, बिना सिर्फ पेनल्टी सिस्टम के। साथ ही यूरोप जैसे देश कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाना स्टार्ट किया है। अगर हम अपना सिस्टम नहीं बनाएं तो एक्सपोर्ट पर नुकसान हो सकता है, इसलिए कार्बन मार्केट एक विन विन लगता है। एनवायरनमेंट भी बचाओ और कॉम्पिटिटिवनेस भी रखो। लीगल बेस मिलता है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 से। इसके तहत गवर्नमेंट एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम बनाएगी। बड़ी इंडस्ट्रीज अपने एमिशंस रिपोर्ट करेंगी और फिर ट्रेडिंग रजिस्ट्री में क्रेडिट्स इशू होंगे। लेकिन द हिंदू के ओपन एड ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली, सेफगार्ड ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये मार्केट बिना रूल्स के चला तो ट्राइबल लैंड ग्रैबिंग, ग्रीन वॉशिंग और फेक क्रेडिट जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं ग्रीन इनोवेशन, इंडस्ट्रीज क्लीनर टेक अडॉप्ट करेंगी, रूरल पार्टिसिपेशन, फार्मर्स कोऑपरेटिव, ट्री प्लांटेशन या बायोमास से कार्बन क्रेडिट्स कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट एज, CBM जैसी टैक्सेस से बचने में मदद मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन सेक्टर में नए जॉब आएंगे। इसके लिए वेरिफिकेशन MRV सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, वरना फेक क्रेडिट्स का बाजार बन जाएगा। कम्युनिटीज़ को कॉन्सेंट और फेयर शेयर मिलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी के स्पेस ईयर के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा, ये क्लियर होना चाहिए। पुअर गवर्नेंस से इनइक्वालिटी और पॉल्यूशन ट्रेड का डेंजर है। ये GS3 एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी एफिशिएंसी, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, GS1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सोशल इक्वलिटी जैसे टॉपिक से रिलेट करता है। देखो, कार्बन मार्केट एक टूल ने है, मैजिक बैंड नहीं। अगर गवर्नेंस सही हुई तो ये इंडिया को ग्रीन ग्रोथ के पाथ पर ले जा सकता है, लेकिन अगर इक्विटी और ट्रांसपेरेंसी छूट गई तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग गेम बन जाएगा। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग कार्बन, इट्स अबाउट ट्रेडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फाइनली करंट अफेयर का सेशन ख़त्म हो चुका है। वीडियो तो 1 घंटे 23 मिनट के आसपास की थी, लेकिन मुझे 2 घंटे लग गए हैं कवर करने में। 11 बजे हमने स्टार्ट किया था और अभी 1:15 होने जा रहे हैं।
तो 2 घंटे से ज़्यादा लग गया है। ऑल्दो इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैंने नोट्स भी साथ साथ ही प्रिपेयर कर लिए इसके, जो भी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी सभी टॉपिक्स की, ताकि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इससे काम चल जाए और रिवीजन में भी आसानी रहे। तो फिलहाल करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा पॉलिटी का रहने वाला। आज पॉलिटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज हमने पॉलिटी में पढ़ा चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, 6th क्लास एनसीईआरटी का। पहले लगा ये तो बच्चों वाली बातें हैं, रोड बनवाना, स्कूल खोलना, टैक्स लेना, लेकिन जब सर ने बोला इस चैप्टर में पूरी पॉलिटी छुपी है, तब रियलाइज़ हुआ ये सिर्फ एक लेसन नहीं, ये थिंकिंग पैटर्न सिखाता है कि पावर का यूज़ कैसे होता है और उस पावर पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है। स्कूल लेवल पे हम कहते हैं गवर्नमेंट वो होती है जो लॉ बनाती है, टैक्स लेती है और पब्लिक के लिए काम करती है, बस इतना ही। पर यूपीएससी लेवल पे पिक्चर बदल जाती है। अब सवाल बनते हैं किसके पास पावर है लॉ बनाने की, कौन इंश्योर करता है कि वो पावर मिसयूज ना हो और लोगों का पार्टिसिपेशन सिस्टम में कितना है। वही डिसीजन मेकिंग जिसे हम बेसिक में एक लाइन में पढ़ते थे, एडवांस लेवल पे बन जाती है। पॉलिटी के 3 पिलर्स, पावर, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। सर ने एक लाइन बोली, डेमोक्रेसी में रूलर कोई और नहीं, वी द पीपल होते हैं। तब समझ आया जब हम कहते हैं पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, तो उसका मतलब सिर्फ वोट नहीं होता, उसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। यानी गवर्नेंस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं, वो हर सिटीजन के बिहेवियर, अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन में जीती है। तब लगा बेसिक्स और एडवांस अलग नहीं, सिर्फ नज़रिया बदलना होता है। 6th क्लास का एक सिंपल चैप्टर मुझे याद दिला गया है कि पॉलिटी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स या अमेंडमेंट नहीं होती, ये एक जीता जाता सिस्टम है जहाँ पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चलते हैं। और शायद इसी समझ का नाम है बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। आई नो अभी मैं सिर्फ 2 सेशन कर पा रहा हूँ, करंट अफेयर्स और पॉलिटी। कभी कभी लगता है दिन छोटा पड़ जाता है या एनर्जी हाफ वे में ड्रॉप हो जाती है, लेकिन हर दिन थोड़ा और बैलेंस सीख रहा हूँ। ग्रेजुअली मैं अपना 3rd सेशन इकोनॉमिक्स भी ऐड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है जब सब कुछ बन जाता है। और जब तक वो दिन नहीं आता, मैं हर सुबह अपने बेसिक्स और बिलीफ दोनों रिवाइज करता रहूँगा, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जर्नी स्लो हो सकती है पर डायरेक्शन क्लियर है। और अब वही सबसे बड़ी जीत है। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैंने एनसीईआरटी खुद से पढ़ी, तो हर लाइन में एक नया पर्सपेक्टिव मिला। जो चीज़ें क्लास में सिंपल लग रही थी, गवर्नमेंट क्या करती है, किस लेवल पे होती है, वो खुद पढ़ते हुए और लॉजिकली कनेक्ट करते हुए एकदम रियल लगने लगी। तब समझ आया सेल्फ स्टडी और गाइडेंस दोनों का अपना रोल होता है। सर समझा देते हैं क्यों ज़रूरी है, और खुद पढ़ने से पता चलता है कैसे समझना है। अब ये ही प्रोसेस मैं हर सब्जेक्ट में फॉलो करना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग के साथ। उसके बाद हम मार्केट गए। मार्केट फुल्ली डेकोरेटेड था आज, लाइट्स, क्राउड और एक अलग सी वाइब। तो आज धनतेरस है और धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर तुम भी उस फेज में हो जहां लगता है कि सब रुक गया है, तो एक बात याद रखना, फर्क रुकने से नहीं, फर्क सिर्फ स्टार्ट करने से पड़ता है। अगर तुम अभी भी खड़े हो, तुम ट्राई कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो उनसे जिन्हें हार मान लेनी थी। ये ब्लॉग सिर्फ मेरा दिन नहीं था, ये उन सबका दिन था जो फाइट कर रहे हैं खुद से, छोटी छोटी जीतों के साथ कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हें लगा कि ये जर्नी रियल थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम नोट्स या मटेरियल नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम शेयर करते हैं। लेट्स ग्रो टुगेदर। ये थी एन एस्पिरेंट जर्नी डे 3। मिलते हैं डे 4 में नए जज्बे के साथ। जय हिंद।